जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी जी के स्पेशल क्लासेस जो आरडब्ल्यू के द्वारा चलाई जा रही हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। उनका प्रैक्टिस सेट 3 और 4 का आज हम रिवीजन फुल हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और ये जो खाकी का सपना है अब हमारा पूरा ज़रूर से होगा यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए। ये क्लास आपकी होने वाली है और हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है इसको जल्द से जल्द कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक क्लास में हम आपको 2 सेट प्रोवाइड कराने वाले हैं, एक ही क्लास में 2 सेट। और आरडब्ल्यू के सभी सेट हम एग्जाम से पहले कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट आपका केवल फैक्ट पर होंगी बातें, केवल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, जो आपके प्रैक्टिस सेट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फालतू में जो वन लाइनर जो लिखा होता है उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल फैक्ट पर होंगी बातें। और क्लास में ही याद कराने की पूरी कोशिश रहने वाली है। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें और इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपनी क्लास की जो स्टार्टिंग है वो हम करते हैं। और सभी केवल आप 12 से 14 मिनट की क्लास होने वाली है। और इस क्लास में आप केवल तथ्यों पर आप ध्यान देंगे, केवल फैक्ट पर ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है और उसकी मैं शुरुआत करता हूँ। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, उसका पहला प्रश्न है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन है यूपी में। तो वो है आपके डीजीपी, जिन्हें पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। तो वर्तमान डीजीपी कौन है इस समय, तो वो है आपके प्रशांत कुमार देखने को मिलते हैं। पहले डीजीपी कौन थे, पहले उप पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो नरेश कुमार देखने को मिलते हैं। और पहली महिला आईपीएस कौन है यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कौन है, तो वह कंचन चौधरी भट्टाचार्य देखने को मिलती हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 2 है कि जो आपके मथुरा में जो मठ हैं उनमें मठों में एक मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, तो वो किन शासकों की, तो वो है आपका कुषाण वंश के शासकों की। तो जो आपके कनिष्क देखने को मिलते हैं, राजा कनिष्क जो कुषाण, तो वो उन्होंने क्या कराया था, तो उन्होंने मथुरा को दूसरी राजधानी बनाया था। मथुरा कला शैली का निर्माण भी कनिष्क के द्वारा किया गया। और शक सम्मति लेकर आए थे 78 एडी में, कौन, कनिष्क लेकर आए थे। और भारत सरकार ने इसे कब कब अपनाया शक सम्मत को, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया था। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि जो कुंभ मेला है वो कहाँ कहाँ किन किन नदियों के संगम पर देखने को मिलता है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर देखने को मिलता है। कुंभ मेले को 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया यूनेस्को के में। जो गढ़मुक्तेश्वर मेला है वो आपका कहाँ देखने को मिलता है, हापुड़ में। और ददरी मेला बलिया में लगता है। और गोला गोकर्णनाथ जो मेला है वो कहाँ, तो लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। अगला जो आपका है उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल जो कमीशन है, ये किसके लिए देखने को मिलता है, तो ये आपका उद्योग से संबंधित देखने को मिलता है। और ये आपके 1951 के एक्ट के तहत आया और स्थापना 1954 में इसकी की गई थी। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपका लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। और दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपका 1968 में बना था। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका 1977 में बना था। और दुधवा टाइगर रिजर्व 1987-88 में ये बना था। 2 जगह देखने को मिलता है, किशनपुर में वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि लखीमपुर खीरी का देखने को मिलता है। और कतरनिया घाट जो कि बहराइच वाले रीजन में देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 490 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि कौशाम्बी के जो जिला ब्लॉक है उसमें नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो द्वितीय स्थान हासिल किया है। किसने किया है, तो कौशाम्बी जिले ने किया है, कौशाम्बी जिले की ब्लॉक ने। तो कौशाम्बी का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो मंझनपुर देखने को मिलता है। और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी रही है। ओडीओपी जो योजना है वो आपका खाद्य प्रसंस्करण केला से संबंधित देखने को मिलता है कौशाम्बी। अगला जो ओडीओपी योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला उत्पाद जिसे कहते हैं, ये योजना है। बौद्ध और जैन का पवित्र स्थल कौन सा है, तो ये कौशाम्बी देखने को मिलता है।
अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर 7 है कि जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने अयोध्या में जो नया जो हवाई अड्डा बना है उसका उद्घाटन किया है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है बमरौली जो हवाई अड्डा है वो प्रयागराज में देखने को मिलता है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में देखने को मिलता है, खेरिया हवाई अड्डा जो कि आगरा में देखने को मिलता है, और सरसावा जो आपका हवाई अड्डा है वो सहारनपुर में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हवाई अड्डा है वो आपका मेरठ में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, और प्रश्न नंबर 8 आपका कहता है, तो प्रश्न नंबर 8 आपका कहता है कि जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, जो साइबर क्राइम होते हैं, उसमें हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत करोगे तो कितने घंटे में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा? तो 24 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि 2023 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला है वो मोहम्मद शमी को मिला है और पारुल चौधरी को मिला है, जो कि मेरठ की रहने वाले हैं। मोहम्मद शमी अमरोहा जिले यूपी से देखने को मिलते हैं। अर्जुन पुरस्कार में जो राशि मिलती है वो 15 लाख मिलती है, और अमरोहा ढोलक के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि जो प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्व जो सर्ववेद महामंदिर है उसका उद्घाटन किया है? तो सर्ववेद महामंदिर का जो उद्घाटन है वो वाराणसी में किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका कि वाराणसी के मंदिर कौन कौन से हैं? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर, और मृत्युंजय महादेव मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, और संकट मोचन जो मंदिर है, ये सभी के सभी वाराणसी में देखने को मिलते हैं। जो वाराणसी है उसे घाटों की नगरी कहा जाता है, और ये गंगा के तट पर देखने को मिलता है। इसमें कितने घाट देखने को मिलते हैं? तो 84 घाट देखने को मिलते हैं। जो वाराणसी नाम पड़ा है आपका वरुणा और अस्सी जो नदी हैं उनके बीच में होने के कारण से वाराणसी इसका नाम रखा गया है। अगला जो प्रश्न है आपका कि पुलिस की फुल फॉर्म क्या है? तो पुलिस की जो फुल फॉर्म है वो आपका पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज, इसका फुल फॉर्म देखने को मिलती है। अगला जो प्रश्न है कि जो एफआईआर है, एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट आपकी 4 प्रकार की देखने को मिलती हैं, सामान्य एफआईआर, जीरो एफआईआर, आपका क्रॉस एफआईआर, और एकाधिकार एफआईआर। जो जीरो एफआईआर है ये पूरे भारत में कहीं भी इसे आप कर सकते हैं, और ये 2013 से लागू हुई थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13 कि आगरा के जो जामा मस्जिद है उसमें मेट्रो स्टेशन का नाम, जामा मस्जिद जो मेट्रो स्टेशन था उसका नाम क्या कर दिया गया है बदल कर? तो मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन इसका नया नाम कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है कि जो 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 जीता है, तो वो कौन है? यानी कि दो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है, ये किसने जीता है? तो आदित्य यादव जो कि गोरखपुर यूपी के देखने को मिलते हैं, इन्होंने जीता है, और इन्होंने जनवरी 2024 में से जीता है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो अगला जो आपका है, और यहाँ पर जो प्रैक्टिस नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का जो प्रसिद्ध काम्पिल्य स्थान है वो किस नदी के किनारे पर देखने को मिलता है? तो ये आपका गंगा रिवर के किनारे पर देखने को मिलता है। इसमें जो आपका 16 महाजनपद हैं, और 16 महाजनपदों में से एक आपका जनपद पांचाल देखने को मिलता है, जिसमें आपका इसकी जो उत्तरी राजधानी है वो अहिच्छत्र, और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य देखने को मिलती है। जो आपका काम्पिल्य स्थान है वो आपका फर्रुखाबाद में देखने को मिलता है, और ये द्रौपदी पांचाल की ही राजकुमारी थी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता था। जो आपका काम्पिल्य है, काम्पिल्य में आपको भेड़ कुंड देखने को मिलता है, जो कि अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाया था जिसमें। और जो आपका काम्पिल्य में ही आपका कपिल मुनि का आश्रम देखने को मिलता है, और जो जैन के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, उन्होंने ही काम्पिल्य को बसाया था। जैन धर्म के जो 13वें तीर्थंकर थे विमलनाथ, उनका जन्म भी काम्पिल्य में ही हुआ था। और वराह मिहिर का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो इनका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि नवरत्न देखने को मिलते हैं उनके, वराह मिहिर, इनका भी जन्म काम्पिल्य में ही देखने को मिलता है। और वराह मिहिर की जो बुक है पंचदंतिका देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न जो आपका सेट नंबर 4 है उसका प्रश्न नंबर 2 आता है आपका कि उत्तर प्रदेश में जो लुप्तप्राय वन्यजीव परियोजना है वो आपका कुकरेल वनों में चलाई जा रही है। यह जो परियोजना है वो 1984-85 से कुकरेल रखलऊ में आयोजित हो रही है। खिलौने और बर्तन बनाने के प्रयोग को जो आता है चाइना जो कले है, वो आपका जो खनिज है ये चाइना कले खनिज, ये कहाँ किस ज़िले में पाया जाता है? तो आपका बांदा और सोनभद्र में पाया जाता है, और ये बर्तन और खिलौने बनाने के काम आता है।
अगला जो आपका इसी से संबंधित प्रश्न है कि जो ब्लैक पटरी है ये आपका जो खनिज है ये सभी, तो ये निजामाबाद आजमगढ़ में देखने को मिलता है। जस्ता के जो बर्तन बनते हैं वो पुखराया कानपुर देहात में देखने को मिलते हैं। पीतल के बर्तन के लिए आपको मुरादाबाद और संत कबीर नगर देखने को मिलते हैं। सजावटी लाल मिट्टी के जो बर्तन हैं वो चूनार मिर्जापुर वाले रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, वहीं इनका प्रोडक्शन होता है। और चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो खुर्जा बुलंदशहर में देखने को मिलते हैं। खुर्जा बुलंदशहर देखने को मिलते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 है, जो 2024 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है इसमें कृषि क्षेत्र का कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 5.1% बजट का जो भाग है वो कृषि क्षेत्र के लिए रखा गया है। बजट का जो आकार था वो कितना करोड़ था और राजकोषीय घाटा कितना है ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और जो आपका बजट का जो आकार था वो सुरेश खन्ना के द्वारा इसको दिया गया था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है आपका। अगला जो प्रश्न है आपका कि जो कालकी धाम मंदिर है उसका शिलान्यास पीएम मोदी ने 2024 में किया है, तो किस जिले में किया है? यूपी के तो संभल जिले में इसको किया है। संभल का जो जिला मुख्यालय है वो पवासा देखने को मिलता है। और कालकी महोत्सव ये आपका संभल जिले में देखने को मिलता है। और पीठाधीश्वर जो आपका त्यौहार है जो आपका देखने को मिलता है ये आचार्य प्रमोद कृष्णन द्वारा देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 6 है कि लोकायुक्त जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं उनका कार्यकाल 8 वर्ष से बदलकर 5 वर्ष कर दिया गया है। लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। पहले लोकायुक्त कौन थे? तो विशंबर दयाल थे। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो संजय मिश्र देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बनने जा रहा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने जा रहा है, जिसमें आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अयोध्या में देखने को मिलता है। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है जो आपका चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये झांसी में देखने को मिलता है। और कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में देखने को मिलता है। कृषि उपयोगी जो सूक्ष्म जीव ब्यूरो है वो आपका मऊ में देखने को मिलता है। और जो आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान है वो कहाँ देखने को मिलता है? मथुरा में, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का PYQ देखने को मिलता है। अगला जो है आपका उत्तर प्रदेश की जो संगीत नाटक अकादमी है वो उसकी जो स्थापना है वो 13 नवंबर 1963 को हुई थी और मुख्यालय इसका लखनऊ में देखने को मिलता है। जो प्रमुख जो आपके महोत्सव हैं आयुर्वेद महोत्सव झांसी, ताज महोत्सव आगरा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी और आपका कला नमक चावल जो महोत्सव है वो सिद्धार्थनगर में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालयों की खंडपीठ है वो आपका लखनऊ में देखने को मिलती है। अगला जो प्रश्न है आपका कि 20 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव आया था? तो प्रयागराज में ही देखने को मिलता है। जो यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने 2025 के बजट से एरो सिटी बनाने की बात कही है। तो किस जिले को एरो सिटी ये बनाने वाले हैं? तो लखनऊ को। जो एरो सिटी का मतलब होता है ऐसी टाउनशिप जहां लोगों को अत्याधुनिक जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, टेक्नोलॉजी वाली व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि यूपी में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो औपचारिक रूप से इसके कब गठन किया गया? तो 7 अक्टूबर 2002 को। जो मानवता अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो 1993 में आया था। और उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996 को की गई थी। वर्तमान मानवाधिकार जो अध्यक्ष हैं आपके बालकृष्ण नारायण देखने को मिलते हैं जो कि यूपी से संबंधित हैं। और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में देखने को मिलता है। और अगला प्रश्न है महर्षि दधीची जिनका आश्रम कहाँ पर है? तो सीतापुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि जो भोक्सा या बुक्सा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जो जनजाति है भोक्सा जो जनजाति है वो राजपूतों के पटवार घराने से संबंध रखती है। और 1983 और 84 में यूपी में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस जोनों की संख्या कितनी है? तो 8 देखने को मिलती है। और मंडल कितने हैं? 18 मंडल देखने को मिलते हैं। यानी कि आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 और ये अंतिम प्रश्न है। तो इसमें जो सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का जो प्रयोग है वो कब कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो वो आपका 26 जनवरी 1968 को ये आपका कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपकी जो सेट है दोनों के दोनों सेट कंप्लीट होते हैं।
और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।